ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 के जो एग्जाम्पल हैं उनकी सीरीज में अपने पास इसका एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसका एग्जाम्पल नंबर 2 जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल ही आसान से क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर है भी नहीं। हमें यहाँ पर फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई करना है, उसमें सही मान रखना है और सही तरीके से कैलकुलेशन अगर कंप्लीट हो जाती है तो अपना न्यूमेरिकल जो है वो बिल्कुल आसान तरीके से कंप्लीट भी हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 है यानी एग्जाम्पल नंबर 2 जो है उसमें ये दिया हुआ है कि एक 25.0 मिली हेनरी की एक प्रेरक कुंडली है और उसे 220 वोल्ट के एसी सोर्स के साथ संयोजित किया गया है। क्लियर है। और उस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक तो कुंडली का 100 प्रेरकत्व दिया हुआ है, तो यानी L बराबर दिया हुआ है 25.0 मिली हेनरी। यहां से हमारे पास में हो जाता है 25.0 गुणा 10 की पावर -3 हेनरी। यहाँ पर 25.0 जो है इसमें सार्थक अंक जो है वो 3 है। यदि आप इसको सिर्फ 25 लिखते हो तो उसमें सार्थक अंक कितने हैं, 2। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर 25.0 ही यूज करना है। कैलकुलेशन के समय आप इसको 25 यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल अपने पास यहाँ पर सार्थक अंक इसमें 3 है तो मैं इसको 3 के हिसाब से ही लिख रहा हूं। नेक्स्ट अपने पास में जो सोर्स है उसकी वोल्टेज है 220 वोल्ट और सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है जिसे मैं न्यू से या एफ से दर्शा सकता हूं वो अपने पास में 50 हर्ट्ज है। तो हमें यहाँ पर पूछा है कि जो प्रेरक कुंडली लगा रखी है उसके कारण प्रेरकीय प्रतिघात यानी एक्सएल का मान ज्ञात करना है और धारा का आरएमएस मान ज्ञात करना है। तो हमें एक तो ज्ञात करना है एक्सएल का मान और सेकंड हमें ज्ञात करना है धारा का आरएमएस मान। दो क्वेश्चन अपने यहां पर इसमें बन जाते हैं। तो नंबर फर्स्ट की हम बात करें, प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात इसका मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला हम यहां पर देखते हैं और फॉर्मूला अपने पास में है एक्सएल बराबर ओमेगा एल। फॉर्मूले की जो पीडीएफ है वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ओमेगा एल चाहिए तो एल अपने पास में है लेकिन ओमेगा नहीं है। हमें कोणीय आवर्ती नहीं बल्कि आवर्ती दी हुई है, तो कोणीय आवर्ती और आवर्ती का जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं। तो एक्सएल बराबर हो गया 2 पाई न्यू और ये एल। अब अपने पास ये सभी मान है, इनको रखो, हल कीजिए, आंसर आपका कंप्लीट। एक्सएल बराबर यहां पर हो गया 2, यहां पर अपने पास में हो गया 3.14। न्यू का जो मान है वो अपने पास में है 50, ये अपने पास में है 25.0 गुणा 10 की पावर -3। यहां पर इन सबको गुणा कर लेते हैं तो गुणा करने पर मान आ जाता है 7850 गुणा 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 है तो यहां से एक जीरो तो यहां से हट ही जाएगा, बचेगा हमारे पास 10 की पावर -2 यानी एक्सएल बराबर हो गया 785 गुणा 10 की पावर -2। यहाँ 10 की पावर -2 होने का मतलब है कि ये जो मान है इसको अगर हम नीचे ले जाते हैं हर में तो ये बन जाएगा 10 की पावर 2 यानी 100 का हम दे देंगे भाग। तो एक्सएल बराबर हो गया 7.85 और ये हो गया ओम। पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके अभ्यास के क्वेश्चनों में भी दिया हुआ है, वहां पर भी हमने ज्ञात किया था। सेकंड ज्ञात कर लेते हैं। अब हम यहां पर इसके धारा का आरएमएस मान, धारा का आरएमएस मान यानी वर्ग माध्य मूल मान, ये अपने पास में फॉर्मूला जो है धारा का हो गया, सूत्र हो गया वोल्टेज और बटा में रुकावट, और रुकावट कितनी है एक्सएल। वीआरएमएस अपने पास में है देखिए, और एक्सएल अभी हमने ज्ञात कर ही लिया है, ये 220। यहां पर हो गया 7.85, यहां से पॉइंट को हटाएंगे तो अपने पास में आ गया आई आर एम एस बराबर 2। यहां पर अपने पास में हो गया 1 2 3 और बटा में 785। जब कंप्लीट इसको हल करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है 28 एम्पियर प्राप्त हो जाता है। तो ये अपने पास इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है, यानी अपने पास में उदाहरण नंबर 2 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल ही आसान सा था। हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, मान रखा, जोड़ बाकी गुणा भाग आपने किया और आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है।
आपके उदाहरण नंबर 2 जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में हम इसका उदाहरण नंबर 3 देखेंगे। फिलहाल आप इसको कर लीजिए नोट, और यदि कंप्लीट हुआ है अन्य साथियों को जरूर से भेजिए। नेक्स्ट में देखेंगे अब हम इसका उदाहरण नंबर 3। तब तक के लिए धन्यवाद।